तो सवाल यही, क्या देश में कोरोना की सुनामी आने वाली है? जिस तरीके से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित, जिस तरीके से ये आंकड़े लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है लॉकडाउन दोबारा लगाने की बात हो रही है उद्धव ठाकरे की सरकार में? क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, बात ऐसी है कि जब मुंबई की झुग्गी बस्तियां खाली हो रही थी तो उस वक्त में ऐसा कहा गया कि इतने सारे मजदूर जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं तो वो अगर निकल जाएंगे तो बस्तियों में जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा और फिर मामले कम होंगे। और झुग्गी बस्तियों से ऐसी खबर भी आई, हमने देखा कि धारावी से मामले कम हो गए, नए केसेस जो कोरोना पॉजिटिव के हैं वो कम हुए, मृतकों के आंकड़े कम हुए। दूसरी झुग्गी बस्तियों से भी ऐसी खबरें आई। लेकिन इसके साथ ही हुआ ये कि महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई। बिगिन अगेन इसको नाम दिया है महाराष्ट्र, फिर से शुरू हो गया। और जिसकी वजह से हमने देखा कि बाजारों में, इसके अलावा सड़क पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चूंकि लोकल ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं इसलिए जो बसें चल रही हैं उसमें हम भारी भीड़ देख रहे हैं। तो इस जैसी जगहों पर जो है कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि शायद इसकी वजह से फिर से ये आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अब मुंबई में कल या परसों तक मानसून दस्तक दे देगा। महाराष्ट्र में पहले से ही आ चुका है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब वातावरण में नमी होगी तो ये वायरस और तेजी से फैलेगा और स्थिति विस्फोटक हो सकती है। शोभना, दिल्ली और मुंबई की बात के बाद अब बात गुजरात की भी कर लेते हैं। गुजरात में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गुजरात में कोरोना के मरीज 22,000 के पार पहुंच चुके हैं। 1385 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है। रौनक पटेल सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रौनक पटेल, आपसे जानना चाहेंगे कि अहमदाबाद में भी स्थिति बेहद गंभीर है। गुजरात के अगर हम टोटल मामलों की बात करें तो 22,000 से यह आंकड़ा ऊपर पहुंच चुका है। स्थिति चिंताजनक गुजरात में भी। शुभना, गुजरात सरकार साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन न तो बढ़ेगा और जो रियायतें दी गई है वो रहेगी। आंकड़ों की बात है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भले ही मामले जो भी केस दर्ज हुए हो कम हुए हो, लेकिन मृत्यु आंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 लोगों 100 जो लोग मरीज होते हैं उसमें से 6 लोग गुजरात में मर जाते हैं कोरोना के चलके। और अहमदाबाद की तो उससे भी खराब हालत है क्योंकि 100 में से 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार दावा कर रही है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार ने अब शुरुआत की है, जो निजी अस्पताल है अहमदाबाद की उनके साथ MOU किए हैं। उनको बताया गया कि इतने प्रतिशत आपको जो बेड होंगे वो खाली रखने होंगे, कॉर्पोरेशन उसका पैसा देगा। लेकिन जो मामले सामने आते हैं, कई मामले शुभ में ऐसे भी आते हैं, पता चलता है कि कल सुबह में एडमिट हुए, शाम को बाद भी उनके साथ, मरीज के साथ सुबह में अस्पताल से फोन आ जाता है, आपके रिश्तेदार जो है उनकी डेथ हो गई है, शव लेके जाइए। तो कुल मिलाकर गुजरात में अहमदाबाद जो है उसका हाल बेहाल है। 80% से ज्यादा मामले सिर्फ अहमदाबाद के हैं। अहमदाबाद में एशिया की सबसे बड़ी सिविल अस्पताल है, अहमदाबाद में सबसे आधुनिक SVP अस्पताल है जो कॉर्पोरेशन की है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज प्रॉपर नहीं मिला है, हर किसी की शिकायत है। अब प्रशासन हरकत में आया, लेकिन काफी देरी हो चुकी है। और जो मृत्यु के आंक आप जो बताते हैं देश के, उसमें से 10% सिर्फ गुजरात के होते हैं और वो 10% के 90% अहमदाबाद के होते हैं। यानी कि कोरोना के जो आंक है भले कम लगता हो मरीजों का, क्योंकि टेस्टिंग भी इतना नहीं हुआ है, लेकिन मृत्यु आंक जो है वो अहमदाबाद के लिए चिंता का कारण है।